आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि आज ही एक खबर आई है आप लोगों के लिए कि 1 लाख से अधिक जो पद है वो टीआरई 4 के अंदर में आ सकते हैं। आज ही मैंने उसको कवर भी किया है उस न्यूज़ को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा जिसने लाखों जो है अब तक स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाई है टीआरई 1, 2, 3 के अंदर में 30,000 से ज्यादा बच्चे जो है अकेले टीआरई 3 के अंदर में टीचिंग परीक्षा से सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका भविष्य भी टीचिंग परीक्षा के साथ में सुरक्षित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग हैं जो एनर्जी देते हैं इस सेशन को, इस जो पूरी की पूरी शक्ल है उसको एनर्जी दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर देंगे अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, जहां भी शेयर कर कीजिए। प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिटेल के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लीज याद रखना है आप लोगों ने। एक और चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए, ठीक है, बिपिन चंद्रा जो है उसकी पूरी की पूरी बुक हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं, ठीक है। मैं कल इसकी घोषणा करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो आप जितने भी बच्चे हैं उससे पहले जो लोग ले चुके होंगे उन लोगों के लिए फ्री रहेगा ये, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो बिहार छात्र परिषद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने 1906 के अंदर में जो है इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों से इसका एक सम्मेलन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहार छात्र परिषद के अंतर्गत 16वें नंबर का। तो उसकी अध्यक्षता एक महिला ने की थी, श्रीमती सरला देवी ने। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1921 के अंदर में, ठीक है, जो बिहारी छात्र सम्मेलन था वो कहां पर में हुआ था? तो पहली बात तो हजारीबाग के अंदर में हुआ था, हजारीबाग के अंदर में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती सरला देवी ने की थी, सरला देवी ने, महिला ने। ओके, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मोतिहारी के अंदर में जब 1928 में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ, उसमें बिहार युवक संघ की स्थापना भी की गई थी, बिहार युवक संघ की। तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में की गई प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने क्या सीखा? बिहार छात्र परिषद की स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार छात्र परिषद हर साल जो है बिहारी छात्र सम्मेलन करता था, कई बार एक एक दो दो भी हो जाते थे। तो बिहारी छात्र सम्मेलन 16वें नंबर को जो था 1921 में हजारीबाग में श्रीमती सरला देवी ने किया था। कितनी महिला है यहाँ पर में? तो एक महिला ने जो है फ्रेंड्स बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये बड़ी बात थी उस समय में, ओके, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन के अंदर में बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर लगा डाला उसकी लाइफ ठिका डाला। मैं यहाँ पर देखूंगा भी कि कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे। आप लोगों को कमेंट में भी मैं क्वेश्चन, आप लोगों के आंसर देखने की कोशिश करूँ। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग इस सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो हु इस्टेब्लिश नालंदा महाविहार? और सभी के मैं आंसर देख रहा हूँ, कमेंट में आप लोग क्या लगा रहे हो इसका आंसर, ठीक है। इस नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, नालंदा महाविहार की स्थापना जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, कुमारा गुप्त ने की थी। कुमारा गुप्त जो है उन्होंने की थी, कुमारगुप्त, और वो भी कुमारगुप्त वन ने, ठीक है। कुमारगुप्त 1, 2, 3 ऐसे 3 लोग हुए हैं गुप्ता वंश में, इसी वजह से कुमारगुप्त 1, अगर 1, 2 ऐसे भी आ जाए तो, क्योंकि एक एग्जाम थी जिसमें 1 और 2 दोनों आया था, ठीक है। तो कुमारगुप्त 1 ये आंसर होना चाहिए आप लोगों का। कहा दिया है ऑप्शन के अंदर में, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आप लोग देख सकते हो देवगुप्त, स्कंदगुप्त, वेदगुप्त यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ कुमारगुप्त 1 नहीं दिया है, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर मैं आपको आपका माइंड यूज करना होता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टीचिंग परीक्षा आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा है और एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है अक्सर। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं बात हो रही है शोभ मंडल की। शोभ मंडल को इंग्लिश के अंदर में क्या बोला जाता है, ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं आप लोग। तो ये ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे पहली लेयर है, ठीक है, हमारे जो हमारी अगर मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है, फर्स्ट नंबर की जो परत है, बिल्कुल सत्य नहीं है, सबसे पहली परत है, सबसे ऊपरी बोलकर ये गलत कर दिया। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं भाई, इसका तापमान ऊंचाई के साथ में जो है वो कम होता है, कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान कम होता जाएगा, बढ़ता नहीं है, ठीक है, कम होता है तापमान। तो ये भी आपका गलत है, ओके। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको बता दो फ्रेंड्स कि इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, कहाँ तक है ये ट्रोपोस्फियर, फिर बाद में स्ट्रेटोस्फियर या सप्ताह मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो शोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है, ये याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोगों ने सही किया है जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके, जल्दी जल्दी से।